नमस्ते। पाकिस्तान की विदेश नीति उस ढोलची की ढोलक बन गई है जो शुभ मौके पर बजती हुई भी मातम की आवाज निकालती है। यानी विदेश नीति कम, मजहबी नीति से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश ज्यादा। यही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। वह भी तब जबकि पाकिस्तान के पास खुद खाने के दाने नहीं और तहमंद मैले होकर कमरे को बदबूदार बना रहे हैं। पर कमाल यह है कि वह बांग्लादेश को भारत से दूर करने और मुल्ला मुल्ला भाई का नारा देकर उसे करीब खींचने की कोशिश कर रहा है। T20 विश्व कप से बांग्लादेश को बाहर किए जाने से पाकिस्तान भड़क गया और ऐसा भड़का कि उसने भी 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले मैच का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान का ऐसा करना बनता है, क्योंकि एक निठल्ला दूसरे निठल्ले के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। दोनों ही भिखारी और कंगाली तबके के पाक बंग बंधु हैं। यूं भी भुखमरे और कमजोर आदमी में अकड़ बहुत होती है, पर यहां तो दो विशेष कारण एक साथ मैच कर रहे हैं। भुखमरा भी, कंगाल भी और ऊपर से लाल हरे तहमद में हाल ही में लगी हल्की गांठें भी। ऐसे में पाकिस्तान का फुदकना जरूरी हो गया था। भारत के साथ भारत में मैच नहीं खेलने की जिद और बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू की जिद ने ऐसी लंका लगाई कि आईसीसी ने उसे पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। ऐसे में एक मुल्ला को दूसरे मुल्ला से हमदर्दी जताने का सुनहरा मौका मिल गया। पाकिस्तान को लगने लगा कि वह बांग्लादेश का समर्थन करके अपने रिश्तों को भाईचारे की बेड़ियों में जकड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, जब वह उसके सगे नहीं हुए तो पाकिस्तान ने तो बांग्लादेशी जनता पर भयानक अत्याचार किए थे। लाखों महिलाओं से बलात्कार, लाखों लोगों की हत्या। और 1971 की पीढ़ियां आज भी जिंदा है जो पाकिस्तान की इस क्रूरता से वाकिफ है। यहीं से पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल शुरू होती है। असल में पाकिस्तान की विदेश नीति आज 3 चीजों पर टिकी है: मजहब, भावुकता और भ्रम। और यही तीनों चीजें आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे कम काम आती है। देश अब नारे से नहीं, नंबर से चलते हैं, जीडीपी से, ट्रेड से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से। लेकिन पाकिस्तान आज भी यह मानकर चल रहा है कि मुस्लिम देश अंततः उसी के साथ खड़े होंगे। यही सोच उसे बार बार जमीन पर गिराती है। अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त किस हालत में है। महंगाई लंबे समय तक 25 से 30% के आसपास रही। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के बराबर रह गया। आईएमएफ से कर्ज लेकर सरकार चल रही है। बिजली, गैस, आटा, हर चीज पर सब्सिडी और हाहाकार है। सेना के बजट को छोड़कर हर सेक्टर में कटौती। ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास न आर्थिक ताकत है, न कूटनीतिक वजन। इसके उलट बांग्लादेश को देखिए। आज बांग्लादेश की जीडीपी 450 अरब डॉलर के आसपास है। पिछले एक दशक में उसने निर्यात, टेक्सटाइल, शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तेज छलांग लगाई है। भारत उसके टॉप ट्रेड पार्टनर में से एक है। बिजली, रेलवे, बंदरगाह, हर जगह भारत बांग्लादेश सहयोग दिखाई देता है। भारत से बांग्लादेश को अरबों डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट मिली। यानी ढाका जानता है कि उसका भविष्य कहां जुड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान यह सोच ले कि सिर्फ इस्लामिक भाईचारा बोलकर वह बांग्लादेश को भारत से तोड़ देगा तो यह रणनीति नहीं, आत्म प्रवचना है। अब आते हैं क्रिकेट पर, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का ट्रिगर बना। आईसीसी ने साफ नियम बना रखे हैं। टूर्नामेंट का आयोजन जिस देश में हो रहा है वहां खेलने से इनकार करना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को खेलने से रोका नहीं, लेकिन बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और पाकिस्तान का उकसावा मिलकर ऐसा माहौल बनाया गया कि ढाका ने न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर दी। आईसीसी के लिए यह अस्वीकार्य था। नतीजा बांग्लादेश बाहर। यहीं पाकिस्तान की भावनात्मक कूटनीति ने एंट्री मारी। पाकिस्तान ने सोचा अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो हम भी भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। यह फैसला किसी रणनीतिक बैठक का नतीजा नहीं था। यह एक भावनात्मक रिएक्शन था। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ घरेलू जनता को खुश करने के लिए लिया जाता है। पाकिस्तान यह नहीं समझ पाया कि आईसीसी के लिए भारत कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक रीढ़ है। आईसीसी की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप। पाकिस्तान के मैच न खेलने से आईसीसी को कोई रणनीतिक नुकसान नहीं होता,
लेकिन पाकिस्तान खुद को और अलग थलग कर लेता है और यही सबसे दिलचस्प बात है। पाकिस्तान हर बार सोचता है कि वह भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन असल में वह खुद की फाइल और मोटी कर रहा होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अविश्वसनीय खिलाड़ी के तौर पर। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश से इतनी हमदर्दी अचानक क्यों उमड़ आई? इसका जवाब क्रिकेट से ज्यादा राजनीति में छिपा है। पाकिस्तान जानता है कि दक्षिण एशिया में वह धीरे धीरे अकेला पड़ रहा है। अफगानिस्तान उससे नाराज है, ईरान दूरी बनाए हुए है, खाड़ी देश भारत के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते बना रहे हैं, चीन भी अब बिना शोर के अपने हित साध रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि अगर वह बांग्लादेश को मजहबी भाई बनाकर साथ खड़ा कर ले तो उसे नैरेटिव का सहारा मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान मजहब से नहीं 1971 के संघर्ष से बनी है। 1971 सिर्फ एक साल नहीं है, वह बांग्लादेश की सामूहिक स्मृति है। वह साल जब मजहब एक था लेकिन इंसानियत को रौंदा गया। वह साल जब मुस्लिम भाईचारे के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने वही किया जिसे आज दुनिया जेनोसाइड कहती है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के मुताबिक 1971 में 3 लाख से लेकर 30 लाख तक नागरिकों की हत्या हुई। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। यह आंकड़ा आज भी संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी बांग्लादेश का जन्म किसी धार्मिक नारे से नहीं, पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह से हुआ। इसलिए जब आज पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने भाईचारा लेकर खड़ा होता है तो ढाका में यह प्रस्ताव नहीं, पाखंड लगता है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है। वह मानता है कि समय सब भुला देता है, लेकिन राष्ट्र सब कुछ याद रखते हैं, और बांग्लादेश तो खास तौर पर। अब जरा आज के बांग्लादेश को आंकड़ों में समझिए। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 2010 में जहां लगभग $800 थी, आज वह $2800 के आसपास पहुंच चुकी है। पिछले 10-12 वर्षों में औसत जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% रही है। वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है। उसका कुल निर्यात $50 अरब के आसपास पहुंच चुका है। और पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कई बार 0 से 2% के बीच सिमट गई। प्रति व्यक्ति आय $1500 से नीचे, विदेशी कर्ज $130 अरब से ज्यादा, IMF के साथ 20 से ज्यादा समझौते, और हर बार वही कहानी। अब सवाल यह है, इतनी अलग आर्थिक सच्चाइयों के बीच क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की भावनात्मक अपील पर अपनी दिशा बदलेगा? जवाब साफ है, नहीं। भारत बांग्लादेश रिश्तों को ही देख लीजिए। 2010 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को $8 अरब से ज्यादा की लाइन ऑफ क्रेडिट दी। पावर ग्रिड से लेकर रेलवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन से लेकर पोर्ट कनेक्टिविटी, हर जगह सहयोग। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 15 से 16 अरब के करीब पहुंच चुका है। भारत आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनता जा रहा है। यानी ढाका के लिए भारत कोई भावनात्मक विकल्प नहीं, रणनीतिक वास्तविकता है। अब लौटते हैं क्रिकेट पर, क्योंकि यहीं पाकिस्तान ने सबसे बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। आईसीसी के राजस्व में भारत की हिस्सेदारी लगभग 70-75% मानी जाती है। ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप, हर जगह भारत केंद्र में है। पाकिस्तान का मैच ने खेलना आईसीसी को झटका नहीं देता, बल्कि पाकिस्तान को ही अलग थलग करता है। याद कीजिए, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से खुद को काट चुका है। कभी सुरक्षा का बहाना, कभी राजनीति। नतीजा यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की हालत भी उसकी अर्थव्यवस्था जैसी हो गई। कर्ज, अव्यवस्था और विवाद। अब बांग्लादेश को बाहर किए जाने पर पाकिस्तान का उछलना असल में अपनी घरेलू राजनीति को खुश करने का हथकंडा है। यह संदेश देना कि देखो हम मुस्लिम भाई के साथ खड़े हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश गया कि पाकिस्तान एक बार फिर नियमों से ऊपर भावनाओं को रख रहा है, और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक दिलचस्प पहलू देखिए, जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया गया तो क्या ढाका ने पाकिस्तान की तरह शोर मचाया? नहीं। क्या उसने आईसीसी को धमकाया? नहीं। बांग्लादेश ने नुकसान को समझा, प्रतिक्रिया को सीमित रखा और भविष्य की रणनीति पर ध्यान दिया। यही फर्क है। एक देश प्रतिक्रिया देता है, दूसरा रणनीति बनाता है। अब पाकिस्तान की मजहबी कूटनीति की असली कमजोरी पर आइए। मजहब लोगों को जोड़ सकता है,
लेकिन राज्य नहीं चला सकता। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सभी मुस्लिम देश आज भारत के साथ गहरे आर्थिक रिश्ते बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके फैसले भावनाओं पर नहीं, निवेश और स्थिरता पर टिके हैं। पाकिस्तान इस बदलाव को समझने में असफल है। वह आज भी मानता है कि उम्मा का कार्ड चलाकर वह भू राजनीति जीत सकता है, जबकि दुनिया अब ब्लॉक्स, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी से चलती है। बांग्लादेश भी यही समझता है। वह आसियान से जुड़ना चाहता है। वह इंडो पैसिफिक में अपनी जगह देखता है। वह चीन, भारत, जापान सबके साथ संतुलन चाहता है। और पाकिस्तान, वह आज भी 1971 के बाद का सच स्वीकार नहीं कर पाया। वह आज भी बांग्लादेश को छोटा भाई समझने की भूल करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान का समर्थन बांग्लादेश के लिए संपत्ति नहीं, जोखिम है। और पाकिस्तान आज भी यह मानकर चल रहा है कि शोर मचाने से दुनिया ध्यान देगी, जबकि दुनिया अब शोर नहीं, स्थिरता देखती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।